नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सांसद राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा, आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल का दौरा, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल का दौरा, आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, सोनिया राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट से राहत के खिलाफ ईडी की अपील। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 23 की मौत, रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट, बचाव में जुटे 13 लोग घायल। महाराष्ट्र के वर्धा और छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रात में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, सांसद राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा, आज 3 चुनावी रैलियों को राहुल गांधी करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगे। पहली चुनावी रैली 11 बजे होगी, कन्याकुमारी से करेंगे। दूसरी चुनावी रैली 12:30 बजे त्रिनेलवेली में करेंगे। तीसरी चुनावी रैली और 1:45 पर तूतीकोडी में करेंगे रैली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी का तमिलनाडु का दौरा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है बेमेतरा से, जहां पर बिरला आबकारी विभाग के उप निरीक्षक निवेदिता मिश्रा पर एक युवक के साथ मारपीट और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। पीड़ित नरसिंह साहू ने इस मामले में सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और पीड़िता का आरोप है कि उसे रात में बिरला स्थित भट्टी से जबरन उठाकर बेमेतरा कंट्रोल रूम ले जाया गया। वहां उसके साथ मारपीट की गई और 50,000 रुपए की मांग की गई। आरोपी के अधिकारी ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और नौकरी से भी निकलवा दिया जाएगा। मैं बेला अंग्रेजी दुकान में मल्टी के पोस्ट पे हूँ और 11 तारीख को रात को मैडम आया अचानक से और मेरे को गाड़ी में बैठा के ले आया कंट्रोल में, निवेदिता मिश्रा। और यहाँ लाने के बाद मेरे साथ मारपीट किया और बोला तेरे को अगर काम करना है तो 50,000 रुपये कल लेके आना, वरना तेरे को केस बना के डाल दूंगा। ये एक देहराराम शाह है, अभी लिखित शिकायत दिए हैं कि 11 मार्च, जो कि समय बीत चुका है, वहाँ पे आबकारी डिपार्टमेंट उनको बिरला से ले आया था और कंट्रोल रूम में मारपीट किया है करके। अब चूंकि मामला आबकारी विभाग का है और उस संबंध में आबकारी विभाग से जानकारी ली जाएगी और इनकी शिकायत है उस सबसे कार्रवाई की। लखनऊ से खबर है, महिला आरक्षण पर सियासी घमासान तेज, नारी वंदन पर विपक्ष को घेरने की भाजपा की तैयारी। आधी आबादी पर बड़ा फोकस, महिला मोर्चा के पदाधिकारी 21 को करेंगे प्रदर्शन। विधानसभा के सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। 30 अप्रैल को विधानसभा सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है और पीएम काशी में 28 अप्रैल को महिलाओं को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आधी आबादी पर बड़े फोकस की बात सामने आई है। महिला मोर्चा के पदाधिकारी 21 को प्रदर्शन करेंगी। तीस अप्रैल को विधानसभा सत्र में निंदा प्रस्ताव की संभावना, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम काशी में महिलाओं को करेंगे संबोधित।
महिला मोर्चा के पदाधिकारी 21 को करेंगे प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दी बधाई। सरकार में हमारी सहयोगी मंत्री प्रतिभा शुक्ला को हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि आपका जीवन दीर्घायु हो, कीर्तिमय और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे जीवन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम की ओर से बधाई सामने आई है। कीर्तिमय और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे जीवन। लखनऊ से खबर, सीएम योगी ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला को बधाई दी। सीएम योगी ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दी बधाई। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जन्मदिन की बधाई दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दी बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि उनका जीवन दीर्घायु हो, कीर्तिमय और उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे जीवन। सीएम की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ते तापमान और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने गर्मी से बचाव और सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की तरह फसलों का भी चक्र होता है और वर्तमान में रबी फसलों की कटाई के बाद नई फसलें और मौसमी फूल उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम में मामूली बदलाव भी बाढ़, सूखा, महामारी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सरकार ने हीटवेव से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है। सभी स्तरों पर समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए लगभग 34,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सभी थर्मल पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? 34,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की तैयारी की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से गर्मी के चलते जो है प्रशासन के द्वारा जो है बिजली की आपूर्ति के लिए जो है पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि मौसम लगातार जो है करवट लेता जा रहा है और पारा जो है बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते जो है पूरी तैयारी देखने को मिल रही है। किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस पहलू को जो है ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन के द्वारा जो है इस प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कई ऐसे प्लांट है जिनको जो 30 तारीख से भी चालू हो जाएंगे और किसी प्रकार से भी जो उत्तर प्रदेश की जनता को गर्मी से जो है
किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते जो है ये पूरी तैयारी की गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शासन और बाकी बिजली विभाग के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा भी कल जो एक मैसेज दिया गया था, किसी प्रकार की कोई भी आपूर्ति, बिजली आपूर्ति में कमी नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से इसी के चलते जो है ये निर्णय देखने को मिल रहा है। जी शुक्र मनीष आपका, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी, हीटवेव से बचाव के लिए सरकार अलर्ट। हम जानकारी आपको बताएं, 34,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति की तैयारी की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर टीएमसी सरकार ने आधी आबादी के अधिकारों को बाधित किया है, जो देश और भारत माता के सम्मान पर सीधा आघात है। और सीएम योगी ने कहा कि देवी पूजक बंगाल की आत्मा का भी अपमान है और इस फैसले के कारण राज्य की माताएं और बहनें स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल की जनता इस अन्याय का जवाब देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वो इस जन भावना को आगे बढ़ाने के लिए पिंगला, जयपुर और गारबेटा विधानसभा क्षेत्रों की जनता से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी लगातार बने। मनीष, टीएमसी सरकार पर सीएम योगी की ओर से बड़ा हमला सोशल मीडिया के माध्यम से बोला गया। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो महिला बिल लाया गया था और तो लोकसभा में जो है पारित नहीं हो पाया, जिसके चलते जो है लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता लगातार जो है विपक्षी दलों पर जो है निशाना साध रहे हैं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो है पश्चिम बंगाल के दौरे से जाने से पहले जो है एक्स के माध्यम से फिर एक बार टीएमसी को उसके द्वारा पूरी तरीके से घेरा गया है। जिस प्रकार से जो है टीएमसी के द्वारा जो है बिल के विरोध किया गया था, उसी के तहत जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पर ट्वीट करके जो है उनको घेरने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। कहा जा सकता है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कलकत्ता में कई जनसभाएं हैं और जनसभाओं में चलते जो है वो महिला वोटरों को जो है और उनके जिस प्रकार से विपक्षी दलों के द्वारा या टीएमसी के द्वारा जो जिस प्रकार से सहयोग नहीं दिया गया, उसी पर जो है लगातार उनके द्वारा टिप्पणी की जा रही है। और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाने के स्वरूप में देखने को मिल रही। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कल मुख्यमंत्री मीडिया के सामने भी मुखातिब हुए थे और इसी महिला बिल को लेकर के जो है सभी विपक्षी दल को उनके द्वारा जो है घेरा गया था। तो क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या बाकी बड़े नेता हो, संगठन के जितने भी बड़े पदाधिकारी लगातार महिला बिल को लेकर के जो चाहे समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, लगातार इसी प्रकार से जो है उनके ऊपर जो है कटाक्ष किया है। उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी दलों ने सहयोग दिया होता तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया होता है। जी शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बंगाल की जनता से संवाद करेंगे, सीएम दौरे पर है। और अगली खबर है आप बलिया से, जहां पर परशुराम जयंती कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन पहुंचे, जहां उन्होंने भृगु मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बनाना आरोप लगाया है कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेताओं ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। रवि किशन ने कहा कि कुछ दल नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ें और राजनीति में भागीदारी करें। उन्होंने विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए कहा कि परिवारवाद के कारण ही महिलाओं उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पार्टियां महिलाओं को घर तक सीमित रखना चाहती है, जबकि सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के हालात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का आम लोगों के बीच जाकर झालमुड़ी खाना यह दिखाता है कि वो जमीनी स्तर पर जनता के साथ खड़े हैं। रवि किशन ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि 2029 में फिर से सरकार बनने पर महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरा किया जाएगा।
दयाशंकर भैया को दिल से धन्यवाद देता हूँ। माननीय सांसद हमनी के नेता भैया नीरज भैया को धन्यवाद। हमारे विधायकगण, हमारी दीदी यहाँ आई है, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारा संगठन भाजपा का युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं बलिया में, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भगवान परशुराम जी को याद करना, उनकी जयंती पे पूरे भारत में ये भव्यता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी का दिशा निर्देश, और भगवान को मतलब हम लोग तो कण हैं, हम लोग तो धूल हैं। आज उनकी जयंती में मुझे मंत्री जी ने कहा कि भैया यह राय के बाद नोएडा में टीसीएस कांड और लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल के कथित विवादित बयान के विरोध में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर में जिला अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी, जिला मंत्री दिनेश महावर, जिला संयोजक विनोद चौहान और सह संयोजक प्रवीण राठौर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टीसीएस जैसे बड़े कॉरपोरेट संस्थानों में कथित तौर पर लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही पीयूष बंसल के तलाक और कलावा को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी आदित्य आनंद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हिमांशु ठाकुर, सत्यम वर्मा के रूप में हुई, जो हिंसा के साजिश रचने उसे फैलाने के आरोप में वांछित चल रहे थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी मजदूर गोल दस्ता संगठन के सक्रिय सदस्य हैं और उनके खिलाफ थाना फेज 2 में पहले से मुकदमा दर्ज था। हिमांशु ठाकुर शालीमार बाग का निवासी है, जबकि सत्यम वर्मा लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया गया कि 13 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद से ही नोएडा पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर धर्मांतरण के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है, जब एक युवक का धर्म बदलवा कर नमाज पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार निवासी राकेश शर्मा पिछले करीब 15 सालों से भोपा थाना क्षेत्र के भैका रेडी गांव में अफसर नामक के व्यक्ति के यहाँ रहकर काम कर रहा था। आरोप है कि हाल ही में उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया था, नमाज पढ़वाई गई और उसे प्रतिबंधित मांस भी खिलाया गया। इस दौरान कुछ वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता गया। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भोपा थाने का घेराव कर चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में बाहरी फंडिंग के जरिए षड्यंत्र की आशंका भी जताई है। तो हमारे हिंदू समाज का एक भाई है राकेश शर्मा, और जिसे कुछ विधर्मी जिहादियों द्वारा जो छांगुर जैसे बाबा के गैंग के यहाँ पर जो नेक्सस चल रहे हैं नेटवर्क, उनके द्वारा उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसे नमाज पढ़ाई गई, उसे गौमांस खिलाया गया। हमें जैसे जानकारी हम तुरंत पहुंचे और उसमें शुरू पर समय हमें लगा कि पुलिस कहीं ना कहीं उससे भटक रही है, लेकिन हमने जब साक्ष्य के आधार पर उनसे बात की तो उन्होंने उस बात को मान लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि इस गैंग का खुलासा होगा और इसके जो षड्यंत्रकारी साजिश करता है वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए, भोपा थाने में भोकरेड्डी गांव में एक मामला, एक अफसर नाम के व्यक्ति के यहाँ कोई 15 साल से एक लड़का काम कर रहा था और बाद में देखा गया कि वो कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिससे कि पुलिस को सूचना मिलती है, जिससे पुलिस जो कि धर्मांतरण की श्रेणी में आ रहा था, जिसके आधार पर उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है
जो नियमानुसार बीएनएस का तथा धर्मांतरण का अभियोग दर्ज किया गया है तथा उसे नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इसमें अभी भी एसपीआरए और सीओ भोपा तथा इंस्पेक्टर भोपा को टीम बनाई गई है। इसमें और भी गंभीरतम व्यक्ति आते हैं सामने, उन पर कार्रवाई की जाए। खबर है देवरिया से, जहां बरहज थाना क्षेत्र में हुए करौंदी गांव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 17 अप्रैल की है, जब करौंदी गांव में दो पट्टीदारों के बीच मकान निर्माण को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान मवाजा नाम के व्यक्ति को गंभीर चोटें आई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सिवनी जिले में भगवान श्री परशुराम जयंती के मौके पर सकल ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। ये रैली गाजे बाजे के साथ शहर के प्रसिद्ध मठ मंदिर से शुरू हुई और पूरे नगर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ संजय शर्मा, पूर्व विधायक तेंदुखेड़ा तथा पूर्व सांसद एवं विधायक नीता पटेरिया सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। सभी ने भगवान परशुराम के जयकारों के साथ रैली में भाग लिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। भिंड से खबर है, मामूली विवाद में दबंगों ने तबाही मचाई। लाठी डंडों से एक महिला सहित 4 लोगों को पीटा है। पिता, पुत्र, पत्नी, पति सहित 4 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम रेवाड़ी से बताते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार देर शाम हरियाणा के रेवाड़ी में अपनी भांजी डॉक्टर श्वेता की शादी में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा के द्वारा डिलिमिटेशन को लेकर कथित साजिश की बात जनता समझ चुकी है, जिसके चलते विपक्ष एकजुट हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा खुद को महिला हितैषी बताती है, लेकिन संगठन में किसी महिला को अध्यक्ष पद पर नहीं रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल नारे देकर वोट लेने की राजनीति करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सदन में हारते हैं वो बाहर भी हारते हैं। स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा और न केवल आई रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।